हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग करना सिखाएंगे। इट का प्रयोग पहले नंबर पर देखिए, जहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, जहाँ पर कर्ता सुलभ न हो, कर्ता न हो, वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। पहला नियम मतलब जहाँ पर कर्ता न हो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, दिन, महीना, सप्ताह, मौसम आदि के वाक्य में इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए आज सर्दी है, कल वर्षा हो रही थी, तो ये मौसम वगैरह में इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग हमने क्या बताया, नियम क्या बताया? यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग कहाँ होता है? पहला नियम, जहाँ पर कर्ता सुलभ न हो, कर्ता प्राप्त न हो। जहाँ पर कर्ता सुलभ न हो वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम क्या बताया कि दिन, महीने, मौसम आदि के साथ इट का प्रयोग होता है। इट का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, आज रविवार नहीं है। तो ये दिन का प्रयोग हुआ है। दिन वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देर वाला प्रयोग करना बताया था एक बार पिछले वीडियो में, इसी तरह पहले इट लगा देंगे। इट लगाने के बाद उल्टा लिखते चले जाएंगे। है कि लिखे, फिर नहीं के लिखेंगे, फिर रविवार की लिखेंगे, फिर आज की लिखेंगे। तो इट इज नॉट संडे टुडे। दूसरा देखिए, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। तो पहले इट, फिर पीछे से करते चले आओ। है की, इज, फिर कठिन की, डिफिकल्ट या हार्ड, चढ़ना, टू क्लाइंब, पर्वत पर, ऑन द माउंटेन। तीसरा देखिए, पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना पाप है। तो पहले क्या लिखेंगे? इट, फिर है की, इज, फिर पाप की, सिन, मारना, टू किल द बर्ड्स। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है
जैसे इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब लिखे थे, इसमें टू किल की दिखे हैं, तो जब वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए, या ये कह दो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो वो इन्फिनिटिव होता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो इन्फिनिटिव होता है। दूसरा अगला उदाहरण, मार्च का महीना है, तो क्या हो जाएगा, पहले है कि एट पहले लिखेंगे, एट, फिर है कि एज, फिर महीना का मंथ, फिर क्या कहेंगे जी, ऑफ मार्च। क्या संगीत सीखना सरल है? सरल है। अब ये देखिए, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप है, क्या शुरुआत में लगा है। जब क्या शुरुआत में लगा है तो ये वर्ब जो है इसको पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा इज, तब लिखेंगे इट, इज इट, सरल की इजी, सीखना टू लर्न, म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स संगीत, अंत में प्रश्नार्थक निशान। और देखिए, क्या बाहर वर्षा हो रही है? तो जब क्या दिया है तो इज पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इज, फिर इट, वर्षा हो रही, रहा रही जो लगाओ तो आई लगा देंगे, इज इट रेनिंग, बाहर आउटसाइड। अगला उदाहरण, यह प्रश्न हल करना कठिन है। तो पहले क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे तो पहले इट, फिर है कि इज, कठिन डिफिकल्ट, टू सॉल्व, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो इस तरह हमने आपको इट के प्रयोग बता दिए। फिर भी एक बार देख लो, मतलब इट का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता ना हो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, पहली चीज़ तो यह देखना है। दूसरी चीज़ दिन, महीने, मौसम आदि के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहिए दिसंबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, और उदाहरण हमने दे दिए तमाम। तो इस तरह आपको इट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी ना आया हो, कहीं पर कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपकी प्रॉब्लम को, आपका जो डाउट्स है उसको सॉल्व करेंगे।
और हर तरह से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।